हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को लाभ हानि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का हल करने का सबसे बेस्ट तरीका, जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्न को कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करने का तरीका बतला रहे हैं। लिखा गया कि 400 रुपये में खरीदी हुई कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जाए कि 25% का लाभ। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को सूत्र के माध्यम से हल करने का तरीका बतलाऊंगा कि सूत्र से कैसे हल किया जाता है। उसके बाद में ट्रिक से मैं हल कर बतलाऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को कुछ ही सेकंड में हल किया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि लिखा क्या है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। प्रश्न क्या दिया, 400 रुपये में खरीदी हुई कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जाए। यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब क्रय मूल्य दिया गया रहता है और लाभ प्रतिशत दिया गया रहता है। जब क्रय मूल्य दिया गया और लाभ प्रतिशत दिया गया तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर आपको सूत्र याद रखना है, क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। तो इस प्रकार से ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया गया, 400 रुपया करेंगे गुने 1 प्लस का लाभ कितना दिया गया है, तो लाभ दिया गया है यहाँ पे 25%, 25 करेंगे बटा क्या करेंगे 100। इस प्रकार से आगे चलिए इसको हल करिएगा, कितना हो जाए 400 गुने, यहाँ पे इसको पूरा हल करने के बाद कितना हो जाए 100, इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस क्या 25। इस प्रकार से यानी कहने का मतलब कितना, 400 गुने 125 बटा 100। इस प्रकार से गया, इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब कितना बच गया, तो 125 गुने 4, और 125 गुने 4 को गुना करिए तो कितना आ जाएगा 125 गुणे 4। चलिए इसको गुना कर लीजिए जल्दी से, 5 का 20 की शून्य हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 की शून्य हासिल 1, और यहाँ पे 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 1 हासिल हो जाएंगे 5, यानी कि 500 रुपया हो गया। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 500 रुपया हो गया। यानी कि कितने वस्तु को बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, तो 500 रुपये में वस्तु को बेचा जाएगा तो 25% का लाभ होगा। अब यदि इसको ट्रिक से बनाना है तो ट्रिक से बनाने के लिए आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक से बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य कितना दिया गया, 400 रुपया दिया गया, तो 400 रुपया हो गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25% लाभ दिया गया है। तो 25% लाभ दिया गया है तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत को इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत को 100 और प्लस का इसमें 25% लाभ दिया गया तो लाभ लिख लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अगर हानि दिया गया रहेगा तो हानि को आप घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में 25 प्लस कर देना है क्योंकि लाभ दिया हुआ है। तो 100 में 25 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 125 हो गया। अब 125% को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, यानी कि अब क्या लिखेंगे, 400 का 125% निकाल लेंगे। तो 400 का 125% निकालेंगे तो कितना, 400 गुने 125 बटा क्या होता है 100 होता है। प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 लिखा जाता है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच कितना का 4 गुणे 125, और 4 गुणे 125 को गुणा करेंगे तो कितना 500 रुपया हो जाएगा। तो 500 रुपया इसका आंसर हो गया। यानी कि ट्रिक से बनाइएगा तो इस प्रकार से प्रश्न को हल कीजिएगा।